हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो हिंदी से है। रस किसे कहते हैं, रस के अंग और रस के प्रकार। इसके बाद हम हिंदी के क्रम से वीडियो लाएंगे। बहुत दिनों से डिमांड था, जैसे 12th के बच्चे 11th या 9th या 10th के हैं जो कह रहे थे कि सर हिंदी ग्रामर आप कराइए। मेन जो हिंदी के ग्रामर पोर्शन है वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी ग्रामर में रस किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले उसके हम है ना इतिहास को पढ़ते हैं। और इतिहास कहने का मतलब प्यारे भाइयों किस किसने इसके बारे में चर्चाएं किया। इसके बाद हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले रस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि रस शब्द का आनंद का पर्याय है। मतलब समझिए, पर्याय का मतलब एक ही अर्थ के कई सारे शब्द कुल मिलाकर के हम किसी चीज को पढ़ते सुनते हैं तो हमें आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप गन्ने का रस पी रहे हैं तो एक प्रकार से प्यारे भाइयों वो वस्तु के रूप में होता है, लेकिन हम एक जिसे हम अनुभव कर सकते हैं देख कर सुन करके, है ना। ये चीज जो रस होता है वो प्यारे भाइयों एक अलग ही रस होता है। समझ रहे हैं, मतलब किसी फल का रस एक अलग है, लेकिन किसी चीज को हम अनुभव करके प्राप्त करें वो रस अलग है, और वही हिंदी का रस कहलाता है। सिंपल है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कोई भी नाटक कथा चल रहा है तो वहां से आप उसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं और सुन करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वही एक रस है, वही हिंदी का रस होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। मान लीजिए कहीं पे बस जा रही है, बस अमेजिंग टाइप से गति कर रहा है, उसे आप देख रहे हो और आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आपको बड़ा उत्साह हो रहा है अंदर से, है ना। तो प्यारे भाइयों वो क्या है, एक रस है। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है और रोने को देख करके आपके मन में भी रोना आ जाए, आपके आंख में भी आंसू आ जाए, तो एक प्रकार का रस उत्पन्न हो रहा है। रस ये नहीं है कि केवल आनंद ही है, रस के साथ मतलब आनंद के साथ साथ क्रोध भी हो सकता है प्यारे भाइयों, भय भी हो सकता है ना, डर भी हो सकता है, विस्मय भी हो सकता है, आश्चर्यजनक कोई वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो रस का मतलब हम क्या केवल हम अनुभव कर पाए देख कर और उससे हमें आनंद मिल जाए, उस चीज को हम अपने अंदर अनुभूति कर पाए, उसे कहते हैं रस। चीजें क्लियर हो गई कि रस क्या है। थोड़ा बेसिक से चर्चा करेंगे ताकि रस शब्द का अर्थ आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। तो रस शब्द आनंद का पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने भी रस को काव्य का प्रमुख अंग माना है। और आत्मा के बिना जिस प्रकार से शरीर किसी कीमत का नहीं होता, उसी प्रकार से आचार्यों ने यानी हिंदी के प्रमुख कवियों ने माना है कि जिस प्रकार से हमारे आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं, किसी अर्थ का नहीं, उसी प्रकार से रस के बिना काव्य भी निष्प्राण माना जाता है। काव्य की परिभाषा करते हुए रस को केंद्रीयता प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रस ही नहीं, उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता, वो काव्य के कहलाने योग्य नहीं होता। ये थोड़ा कुछ बेसिक है। अब यदि क्वेश्चन आता है कि रस किसे कहते हैं, तो हमने कहा ना, किसी वस्तु को पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं हम रस। देखिए, यदि देख रहे हैं तो हम दर्शक कहलाएंगे, यदि पढ़ रहे हैं तो पाठक कहलाएंगे, यदि सुन रहे हैं तो श्रोता कहलाएंगे। मतलब देखने को दर्शक, है ना, पढ़ने को पाठक, है ना, और सुनने को श्रोता। यानी किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, दर्शक व श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। परिभाषा आपको लिखना है। काव्य को, कोई भी काव्य है, साहित्य है, उसको पढ़ते, सुनते या उसका अभिनय देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको लिखना है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय अभिनय का मतलब कोई कला कर रहा है, यानी कोई नाच रहा है। जैसे जादूगर आया और वो नाच रहा है, तब उसे हम देखेंगे तो उसके अभिनय का एक कला होता है, तो अभिनय कहलाता है। तो किसी काव्य को, है ना, पढ़ते, सुनते या देखते समय किसको, पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रस की निष्पत्ति के बारे में। आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के विषय में कहा है, विभानुभाव व्याविचारी संयोग द्रव निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभव और संचारी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से जो हमें एक माध्यम प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं, उससे रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये किसके अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार। देखिए, बेसिक से लेकर चलता हूं, चाहे आप 9th के होंगे, 11th के होंगे, 10th के होंगे, 12th के होंगे, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट है, ये कॉमन हिंदी ग्रामर चलेगा। ये जब मैं रस पढ़ा
पढ़ा रहा हूं तो सभी रस के प्रकार एग्जाम्पल्स कराऊंगा, छंद कराऊंगा तो छंद सभी प्रकार के कराऊंगा, अलंकार कराऊंगा तो सभी प्रकार से। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, बेसिक से हम कोशिश करेंगे समझाने का, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट आप समझ पाएं और नोट्स एक बेहतरीन बनाएं जो कि हर क्लास में आपके काम में आने वाला है। ठीक है ना, तो बेहतरीन ढंग से आप बनाएंगे। तो हमने क्या कहा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस क्या है, विभानुभाव व्याविचारी संयोगाद्रव निष्पत्ति, यानी जब स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव तथा व्यविचारी भाव के साथ अर्थात संचारी भाव के साथ होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव और संचारी भाव से होता है प्यारे भाइयों, तब क्या बनता है, रस का निर्माण होता है, रस की निष्पत्ति होती है। ये जो आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और ये संचारी भाव दिख रहे हैं, ये रस के अंग हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि रस के कितने अंग हैं, तो रस के 4 अंग हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, आगे हेडिंग डालना है रस के अंग, पूरा विधिवत चलना है, चर्चा करते चलना। ठीक है, रस के अंग कितने हैं, तो 4 मैंने बता दिया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, और स्थायी भाव। तो यहाँ पर रस के अंग हेडिंग डालेंगे। रस को आस्वाद योग बनाने वाले सहायक अंगों को रस के अंग या रस के अवयव कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कोई कि रस के अंग क्या हैं, तो रस को आस्वाद योग्य बनाने वाले सहायक अंगों को रस के अंग या रस के अवयव कहा जाता है, जो कि कितने भाग होते हैं प्यारे भाइयों, 4 भाग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। विभाव 2 प्रकार से होता है, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद आलंबन भी 2 प्रकार से होता है, आश्रय और विषय। क्या आश्रय और विषय, अब इनके टिप्पणी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझे कि रस किसे कहते हैं, रस के अंग। रस के टोटल अंग कितने, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव के 2 भाग, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 भाग, आश्रय और विषय। अब हम बात कर लेते हैं रस के 10 प्रकार प्यारे भाइयों। श्रृंगार रस, हास रस है ना, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। इनके ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से प्यारे भाइयों पूछा जाता है स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास रस का हंसी या हास, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का शोक, विभत्स रस का जिगुप्सा, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का सम या निर्वेद और वात्सल रस का जो आपका स्थायी भाव है वत्सल है। ऑब्जेक्टिव टाइप में साथ में आगे चलकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहां भी क्वेश्चन आ जाता है शोक निम्न रस का स्थायी भाव है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो रस के 4 अंग, लेकिन रस के टोटल 10 प्रकार हैं। कभी कभी प्यारे भाइयों एक बुक होता है, जैसे मान लीजिए अरिहंत का बुक आप लेंगे, वहां पर रस के 11 प्रकार हैं। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में 10 प्रकार है, 10 प्रकारों को पढ़ना है। तो आज का छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन के समान है। एक अलग से हिंदी का प्लेलिस्ट बना दूंगा, ऐसे बीच बीच में आपके लिए हिंदी का वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आप लोग हिंदी ग्रामर अच्छे तरीके से सीख पाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।